वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं यानी समीकरण के जब सवाल आ जाए तो कैसे लगाना है। वीडियो को बच्चों पूरा देखना है। यदि आपको नहीं आता है तो आज के बाद आसानी से हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा समीकरण सीख सकेगा। देखिए बच्चों, इंग्लिश में बात करें तो इक्वेशन माने समीकरण होता है। इक्वेशन माने क्या होता है? समीकरण। अच्छा बच्चों, ये स्पेलिंग किससे बनाई गई है? इक्वल। इक्वल माने बराबर, यह होता है बराबर का चिन्ह। जब भी किसी में बराबर लग जाता है तो उसे समीकरण बोलते हैं। किसी की चीज़ अगर बराबर करते हैं, जैसे 3x बराबर क्या है 6, तो यह जान लेना कि यह समीकरण का सवाल है। अब इसे कैसे करेंगे? सवाल को करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, तभी समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट है, जब भी कभी बराबर बीच में लगा रहे, यहाँ पर क्या है? बराबर। और बराबर जैसे यहाँ पर अगर कोई चिन्ह माइनस में है, जब बराबर के उस तरफ ले जाना होगा तो माइनस वाला प्लस हो जाता है। अगर किसी चीज़ को, अगर जैसे इधर प्लस है कोई चीज़, इधर माइनस में, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी इधर उधर ट्रांसफ़र करने पे जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाता है। प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में बदलता है। उसी प्रकार अगर गुणा है तो उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और भाग है या उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यानी भाग और गुणा आपस में बदलेंगे और माइनस प्लस में बदलेंगे। चलिए, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि ये सर क्या बता रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, प्लस 5 है, बराबर है कितना है? मान लीजिए 5 है, यहाँ पर मान लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये 5 प्लस में है, जब इस प्लस को उस पार ले जाएंगे, इस केवल 5 की बात करते हैं, तो यह जो प्लस 5 है उस पार माइनस हो जाएगा। बस यही हमें समझना है। कोई चीज़ प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। अब चलते हैं सवाल के माध्यम से, सबको आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, जो हमारी पहली सवाल है वह क्या है? 3x बराबर 6 देखना है। अब देखिए बच्चों, अब हमें इसमें जो समीकरण में जो हमें मान निकालना पड़ता है, जैसे x का मान निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी कोई भी वेरिएबल होगा जो A से Z तक लेगा। जैसे x की जगह p होता तो p का मान निकालते हैं, q होता तो q का मान निकालते हैं। यानी जो जिसका मान हमें पता नहीं है उसी का मान ज्ञात करना। जैसे x का मान निकालना, इसमें भी x का मान निकालना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 3x लिखा गया है। जब भी कहीं पर 3x लिखा हो या कुछ भी लिखा हो तो बीच में जो चिन्ह होता है वह गुणा का होता है। गुणा का मतलब छिपा रहता है, यानी दिखता नहीं है। जैसे लिखा है 3 + x, तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है। अगर कहीं पर लिखा हो 3x या कुछ भी लिखा हो 5x सटा हुआ हो, तो इसका मतलब बीच में किसका चिन्ह है? मल्टीप्लाई का चिन्ह है। इतना हमें जान लेना है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 3x गुणा में है। अब हमें किसका मान निकालना है? x का। तो x ऐसे बचा लेंगे इधर, फिर बीच में क्या है? बराबर है और 6 इधर है। तो ये जो 3 है ये किस में है? गुणा में है। जब भाग के उस तरफ इसको ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? यानी बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। अभी हमने बताया कोई चीज़ गुणा में है, जब बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो हमने 3 को केवल इस तरफ भेज लिया, क्योंकि हमें केवल x का ही मान चाहिए, बाकी किसी का मान नहीं चाहिए। 6 तो पहले से उधर था तो 6 की इस तरफ नहीं लाए, लेकिन हमें केवल 3 को अलग करना था। 3 को अलग कर दीजिए। अब इधर अगर भाग गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में। अब देखिए, इसे काटना चाहते हैं तो काट दीजिए। 3 का नम कितना हो जाएगा? 3 3 दूना 6, तो x बराबर कितना हो गया? 2। बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, अब हर बच्चा समझ जाएगा। बस इस सवाल को समझ लीजिए। और बच्चे जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप भी गणित में अच्छे अच्छे सवाल सीख पाएंगे। तो अभी हमने समीकरण शुरू करा है, लेकिन अभी छोटा लेवल है, लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो दूसरा सवाल है हमारा 3x बराबर 15 है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है। देखिए, अब यहाँ पर क्या है? x का मान निकालना है। यहाँ किस में है? गुणा में है। जब इस 3 को उस पार भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? देखिए, x को बचा लेते हैं, यहाँ पर 15 है। जब ये इस बार आ जाएगा भाग में आ जाएगा। भाग मतलब बट्टे में। देखिए, 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 बचे 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 5। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए हम तीसरी नंबर सवाल करते हैं। देखिए, हमारे जो तीसरी नंबर सवाल है वह क्या है? 5x बराबर 25 है। अब हमें इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। x का मान निकालना है, इस 5 को उस पार ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे हैं किस में है? प्लस में है कि गुणा में है? यहाँ पर देखिए गुणा में है। जब गुणा में है उस तरफ जाएगा भाग में जाएगा। जैसे x बराबर, ये 25 पहले से ही है, ये आ जाएगा भाग मतलब बट्टे में। अब 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 25 आ गया। x का मान कितना आ गया? 5 में आ गया। यही हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों, जो चौथी सवाल है हमारा थोड़ा कठिन है। जैसे 3x है प्लस 5 है बराबर क्या है? 11 है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है?
देखिए बच्चों, हमें एक्स का मान निकालना है और इधर क्या है, बराबर है। तो हमें एक्स का मान केवल बराबर की इस तरफ केवल एक्स रहे, बाकी सबको उस तरफ भेजना है। देखिए पहले 5 को भेजते हैं, यहाँ पर 3x है। अब बच्चों देखिए ये 5 प्लस में है ना, जब बराबर की उस तरफ भेजेंगे, देखिए 11 तो पहले ही बराबर की उस तरफ है तो इसको उतार लेते हैं। जब इस +5 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अभी हमने बताया कोई चीज़ प्लस में होती है बराबर की उस तरफ जाती है तो माइनस में हो जाती है, तो हो गया माइनस में। पहले इसको घटा लेते हैं, यहाँ पर क्या है 3x है, अभी 3x को भी भेजना है तो पहले एक को भेजते हैं। देखिए 11 में से 5 गया, हो गया 6, इतना हो गया। अब हमारी सवाल यहाँ तक पहुँच गई। अब देखिए 3x है बच्चों, अब इसको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, गुणा है, 3 को भी भेजना है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6/3 हो जाएगा। 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6 होता है, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारा समीकरण हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत ही सरल है बच्चों। देखिए 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, x/4 है बराबर है 5 है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए बच्चों यहाँ पर 5 तो पहले ही अलग है, केवल x से 4 जुड़ा है, हमें x का मान निकालना है। अब बताइए 4 जो है वो भाग में है कि गुणा में है, आप ही बताइए। बटे का मतलब भाग होता है, बटे का जो मतलब होता है भाग होता है। अब यह भाग में है, जब इसको उस तरफ भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा। ध्यान देना कि जो भाग होता है वह गुणा में ट्रांसफ़र होता है और जो गुणा होता है वह भाग में, और माइनस होता है प्लस में, प्लस होता है माइनस में। तो बताइए यहाँ भाग में है तो उधर जाएगा। देखिए 5 तो पहले इधर है, जब 4 को उस तरफ भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब देखिए 5 चौके 20, तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। यही हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। बहुत ही बस आपको देखना है सवाल बस, उसके बाद आपको आसानी से आने लगेगा। कल की वीडियो में थोड़ा से और हाई लेवल बढ़ा देंगे कि समीकरण के और अच्छे सवाल लाएंगे, लेकिन अभी यही सीखते हैं समीकरण में। देखिए हमें किसका मान निकालना है बच्चों, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 7 भी बराबर की इस तरफ है, तो हमें 7 को उस पार ले जाना है। इस 17 को कुछ नहीं करना है क्योंकि 17 तो पहले से ही इधर है, तो हमें केवल x का मान निकालना है। तो ये 7 इधर क्या कर रहा है, हम उसको उधर भेजेंगे। देखिए ये 5x है, पहले 7 को अब देखिए भेजेंगे कैसे। अब यहाँ पर देखिए ये +7 है, जब बराबर ये बराबर है, बराबर के उस तरफ जब लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए माइनस में आ गया कि नहीं, 17 पहले से उतार लिया। अब देखिए 5x है, बीच में क्या है, बराबर है, 17 में 7 घटाएंगे आएगा 10 आ गया। यानी 7 को तो हमने भेज दिया, उसके बाद घट गया। अब हमें 5 की भेजने की बारी है। 5 कैसे भेजेंगे, देखिए सबसे पहले पता करेंगे कि ये 5 गुणा में है कि जोड़ में है कि भाग में है। यहाँ पर देखिए गुणा में है, जब भी कहीं इसे सटा में रहे तो इसका मतलब है गुणा में है। तो यहाँ पर x है तो x उतार लेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह है। अब देखिए 5 गुणा में है, उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ 10 है, भाग मतलब नीचे में बटा होता है, नीचे में जब सटा देंगे तो इसका मतलब होता है भाग। अब देखिए कट रहा है तो काट देंगे, 5 का नंबर 5, 5 दूना 10, तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। बहुत ही आसान विधि से हम बताएंगे, आपको हर बच्चा समझ जाएगा। देखिए बच्चों जो 7 नंबर सवाल है, यहाँ पर क्या है, 3x + 12 = 0। अब देखिए बच्चों 0 से हमें डरना नहीं है, 0 का मतलब यहाँ पर इधर कुछ नहीं है। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम 12 को भी उस तरफ भेजेंगे, 3 को भी उस तरफ भेजेंगे। देखिए सबसे पहले 12 को भेजते हैं। देखिए यहाँ पर 3x है, जब 12 को उस तरफ भेजेंगे, ये चीज़ें प्लस में हैं, पहले नंबर बीच में बराबर है, 12 को प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो 12 हमारा माइनस में हो जाएगा। इतना समझ में आएगा, क्योंकि 12 प्लस में है माइनस। अब 0 कहाँ गया, 0 तो चाहे लिखिए चाहे नहीं लिखिए, 0 से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, हमने तो 12 को भेज दिया, अब बारी है 3 को भेजने की। यहाँ पर देखिए गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में, -12, देखिए भाग कर देते हैं 3 से। अब देखिए 3 चौके 12 होता था। अब x बचा, यहाँ पर बराबर है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस भी है, तो माइनस के साथ हमें उतार लेना है 4। यही हो गया हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल बहुत ही आसान है सवाल हैं। देखिए एक सवाल और बता देता हूँ, उसके बाद आप लोगों कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, जैसे 2x + 6 बराबर क्या है, 12 है। देखिए हमें किसका मान निकालना है बच्चों, x का मान निकालना है। ये 6 इधर क्या कर रहा है, पहले 6 को उधर भेजिए, यहाँ पर 2x है, अब 6 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 6 उधर जाएगा तो घट जाएगा। देखिए 2x बचेगा, 12 में 6 के 6 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए ये सटा हुआ है, उस तरफ जाएगा, भाग हो जाएगा। ये आप यहीं से भी काट सकते हैं, 3 दूना 6। जब आप सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट यहीं से काट देंगे, आपका स्टेप बच जाएगा। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया।
यही हो गया बच्चों, आंसर हो गया। मिलते हैं कल के वीडियो में। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश और मैथ पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा।